إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين। मोहतरम सामीईन, मेरी भाइयों और बहनों, आज का हमारा टॉपिक यहाँ बैठे हर इंसान से है। इसका ताल्लुक मर्दों से भी है और इसका ताल्लुक औरतों से भी है। हम लोग कहीं ना कहीं एक फैमिली के मेंबर हैं। हम किसी के बाप हैं या तो किसी के बेटे हैं या किसी का शौहर है या किसी के भाई हैं। हमारी औरतें या तो किसी की बीवी है या किसी की माँ है। इन्हीं लोगों से बनता है घर और घरों से बनता है समाज। लेकिन हम लोग नजर दौड़ाए कि हमारे समाज में, हमारे घरों में किस चीज की कमी है, तो देखा जाता है कि अक्सर लोग चैन सुकून चाहते हैं, अमन व अमान चाहते हैं, लेकिन घर में सुकून आएगा कैसे, ये हम लोग नहीं कोशिश करते कि हमारे घरों में सुकून कैसे आएगा। आइए हम उन एकाद को एक बार देख रहे आप लोगों के पेश करता हूँ। अगर हम लोग घर में सुकून चाहते हैं तो अकीदे तौहीद पर गामज़न होना होगा और उसी तरह कुरान की तिलावत करनी होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। जिस शख्स ने ईमान लाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक नहीं किया, यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वो नसीहत याद कीजिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब मौत का वक्त हुआ तो उस वक्त अपने 12 बेटों से ये फरमा रहे थे, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल-मौत इज़ क़ाल लिबनीही मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे, लेकिन फिर भी अपने 12 बेटों से तौहीद की दावत दे रहे थे कि ऐ मेरे बेटे, मेरे जाने के बाद तुम किसकी परस्तिश करोगे, किसको तुम पुकारोगे। तो 12 बेटों ने बैक वक्त एक समान होकर कहा कि हम अल्लाह तबारक व तआला का परस्तिश करेंगे। जिसको आप पुकारते थे उसी को हम पुकारेंगे, जिसे हमारे चचा ने पुकारा उसी को हम पुकारेंगे। इससे यह साबित होता है कि हम लोग
इस दुनिया में रहते हुए अपने औलाद को तौहीद की वसीयत करें। हम लोग माल और प्रॉपर्टी के बारे में तो वसीयत कर जाते हैं, लेकिन तौहीद के बारे में वसीयत नहीं करते। अगर घर में सुकून चाहते हैं तो तौहीद पर गामजन होना होगा और अपने अंदर तौहीद को बैठाना होगा। उसी तरह अगर घर में सुकून चाहते हैं तो एक दूसरे की मदद करनी होगी। अम्मा आयशा से सवाल करते हैं क्या अम्मा आयशा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में होते थे तो क्या करते थे? अम्मा आयशा जवाब देती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में होते थे तो घर में काम करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन आज हम और आप बीवी के काम में, घर के काम में हाथ बटाने को मायूस समझते हैं और कमतर समझते हैं। नहीं मेरे भाइयों, घर में काम बटाना ये सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब भी घर में जाया करते थे तो बीवी के काम में वो हाथ बटाते थे। आज हम लोग इससे बहुत दूर है, इसलिए सुकून चाहते हैं तो बीवी और घर में जो काम कहे उसको करना होगा, एक दूसरे की मदद करनी होगी, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। उसी तरह अगर घर में सुकून चाहते हैं तो कुरान की तिलावत करनी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में से बेहतर इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। यहाँ कुरान सीखने और सिखाने की बात हो रही है, लेकिन हम लोग न जाने किस गफलत में पड़े हुए हैं और कुरान से, हदीस से, दीन से कितना दूर होते जा रहे हैं और ये भी सोचते हैं कि घर में सुकून आएगा कैसे। मेरे दीन भाइयों, अगर घर में सुकून चाहते हैं तो औलाद की तरबियत करनी होगी। जैसे कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने नवासे के अंदर अपने मामा के घर ज़करिया अलैहिस्सलाम के घर पे परवरिश पा रहे थे तो बगैर मौसम के हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास फल आ जाता है तो फौरन ज़करिया अलैहिस्सलाम वो सवाल करते हैं क़ाल या मरियम अन्ना लकी हादा, ऐ मरियम तुम्हारे पास बगैर मौसम के फल कहाँ से आया? इस नुक्ता से हमें इबरत हासिल करना होगा कि हम अपने बेटे को और अपने बहन और बेटियों को कहीं कुछ काम, गलत काम करते हुए देखे और हमारा ये ख्याल रखे कि हमारा बेटा कहाँ जा रहा है और वो वहाँ से क्या ला रहा है, उसके पास क्या है। वो अगर मोबाइल देख रहा है तो यूट्यूब पर क्या देख रहा है, उसकी भी जिम्मेदारी आपकी होती है। और अगर घर में सुकून चाहते हैं तो अपने औलाद की अच्छी तरबियत करनी होगी। उसी तरह अगर घर में सुकून चाहते हैं तो छोटों से रहम करना होगा और बड़ों का एहतराम करना होगा। लेकिन आज हम लोग और हमारे छोटे छोटे नन्हे भाई अगर वो गलत काम करते हैं तो समाज में, सोसाइटी में अगर कोई गार्जियन उसको मना करते हैं बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से, तो वो फौरन पलट कर जवाब देता है। ये पलट कर जवाब देना ही गैर सुकून का बायस बनता है। इसलिए अगर हम छोटों पर शफकत करेंगे तो छोटे हमारे एहतराम करेगा। इसलिए घर में सुकून चाहते हैं तो मन लग रहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना वाली हदीस पर अमल करना होगा। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ गो कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के घर में अमन व अमान पैदा करे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने की इजाज़त और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।